और खबर ये कि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच यूएस का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां अमेरिकी एम्बेसी में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। लेबनान में कर्मचारियों के एहतियातन बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ईरान से जो तनाव बढ़ रहा है उसके बीच में अमेरिकी एम्बेसी में अब संख्या कर्मचारियों की कम की है। लेबनान में भी कर्मचारियों का एहतियातन निकाल दिया गया है, वहां से बाहर लेकर किया गया वो अमेरिका की तरफ। और अमेरिका तो पहले ही ये कह चुका है कि अमेरिकी नागरिक जो रह रहे हैं ईरान में उन्हें जल्द से जल्द ईरान को छोड़ देना चाहिए। इस सब में यह बताया जा रहा है कि जो तनाव बढ़ रहा है उसमें अमेरिकी एम्बेसी में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है ईरान में ही, और इसके अलावा लेबनान में भी कर्मचारियों का एहतियातन बाहर निकाल लिया गया है वहां से कि अगर कल के दिन स्थिति विपरीत बनती है तो अमेरिकी पूरी तरीके से सुरक्षित रहने चाहिए। अमेरिका के लोगों को पहले एहतियात दे दी गई थी, उनसे कहा गया था कि जल्द से जल्द वो ईरान छोड़ दें, और ईरान छोड़ने की एडवाइजरी कई देशों की तरफ से अमेरिका ने भी जारी कर दी है। तो अमेरिका के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी तरफ से जारी की गई है कि ईरान से जल्द निकल जाए। भारत की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो भारतीय ईरान में रहते हैं वो जल्द से जल्द वापस आए। तो अभी कभी भी वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं, यानी कि इसीलिए ये एडवाइजरी पर एडवाइजरी आ रही है। अब एक और खबर यह है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आशंका है। अमेरिका ने ईरान के पास बेस खाली करवा दिए, बेस को शिफ्ट करवाया गया है। सैन्य साजो सामान, चीन की सैटेलाइट तस्वीरों से इसके बारे में जानकारी मिली है। अमेरिका ने ईरान के पास अपने बेस को खाली करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सैन्य साजो सामान के साथ वो शिफ्टिंग करते हुए भी नजर आ रहा है। चीन की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें ये जानकारी मिली। अब ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से एक तो अमेरिका अपने कर्मचारियों की संख्या को कम कर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने सैन्य साजो सामान को शिफ्ट कर रहा है, यानी उसकी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। उसकी तैयारी पहले से पूरी थी, वो ये शिफ्टिंग करके सीधे तौर पर थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अपने कर्मचारियों को बाहर निकाल रहा है तो संदेश साफ है, क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी कर्मचारी, किसी भी अमेरिकी नागरिक को बेवजह हाथाहाथ नहीं होने देगा। इसीलिए अगर वो निकाल रहा है अपने कर्मचारियों को, अपने नागरिकों को वहां से बाहर, यानी अब वो युद्ध के मूड में आ चुका है। 26 तारीख को वार्ता होगी या नहीं होगी, ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से अमेरिका की बार बार ये तैयारियां देखने को मिलती है कि बातचीत अधर में रह जाएगी और दूसरी तरफ जानकारी मिलेगी कि हमला हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान जानता है कि वो सीधे जंग में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका और इजराइल को जख्म देने की तैयारी की है। अरब वर्ल्ड में मौजूद हिजबुल्लाह, हूती और कताइब जैसे लड़ाके ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं। हालांकि खबर है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन यूरोप में भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय गैंग्स और आईआरजीसी के बीच संपर्क बढ़ा है, जो साइबर वॉरफेयर के जरिए अमेरिकी संपत्तियों पर हमला किया जा सकता है। इनके निशाने पर अमेरिकी दूतावास, कॉन्सुलेट और अमेरिकी अधिकारी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूरोप में मौजूद गैंग्स तस्करी और हत्याएं करते रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन में मौजूद गैंग्स हत्या और तस्करी जैसे अपराधों में शामिल होते हैं। ये आईआरजीसी के संपर्क में इन तक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इनके अलावा नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मौजूद गिरोह के जरिए हथियारों और जासूसों की यूरोपीय देशों में अवैध रूप से घुसपैठ कराई जा सकती है, जबकि अल्बानिया और सर्बिया में मौजूद गैंग्स फर्जी दस्तावेजों के जरिए मदद कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ये ग्रुप्स आपसी गैंग वॉर की शक्ल में अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमले कर सकते हैं, ताकि इसका सीधा आरोप ईरान पर ना लगे।
ईरान ने अमेरिका और इजरायल को जवाब देने के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली है। ईरान ने बॉर्डर पर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जिन्हें तैनात किया गया है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। इराक की ओर ईरान ने तैयारियां करते हुए बॉर्डर पर मिसाइल लॉन्चर्स तैनात कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें भी यहां पर तैनात की गई हैं, ये इराक पर। इसके बाद आती है फारस की खाड़ी, उसके करीब भी ईरान ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की गई है, एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है और अमेरिकी युद्धपोत पर टारगेट साधने के लिए इनकी तैनाती की गई है। उसके बाद कुर्दिस्तान की तरफ क्या कुछ तैनात किया गया है, जवान और आर्टिलरी तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सेना से मुठभेड़ होने की आशंका है, तो इसीलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिकी जवान ईरान इराक बॉर्डर पर मौजूद जाग्रोस पर्वत के कठिन रास्तों के जरिए ईरान में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है और ईरान को आशंका है कि कुर्द लड़ाके अमेरिकी सेना की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पहाड़ों के कठिन रास्तों की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और ये इसी रास्ते से तस्करी भी करते रहते हैं। तो अब इसीलिए इन जगहों पर उसकी तरफ से तैनातियों को बढ़ाया गया है। हालांकि जाग्रोस की पहाड़ी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अपना संवर्धित यूरेनियम यहीं पर ईरान की तरफ से शिफ्ट किया गया है, तो बिल्कुल निशाना जाग्रोस की पहाड़ियों पर भी लगाया जाएगा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार ये जो सोच करके ईरान बैठा हुआ है, ऐसी कोई तैयारी अमेरिका ने की भी है या नहीं की है। ईरान के टारगेट पर केवल अमेरिकी संपत्तियां ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी। बताया जा रहा है कि ईरान ट्रंप और कुशनर की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी अरब की रियल एस्टेट कंपनी के साथ करार किया है। यहां ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कई प्रोजेक्ट शुरू किए। खबर है कि रियाद और जेद्दा में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल 2 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। यहां करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ईरान साफ कर चुका है कि अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमले होंगे। लेकिन अरब देशों को टेंशन है कि अगर मिसाइलें गिरी तो उनके अहम ठिकाने भी तबाह हो सकते हैं। ईरान की मिसाइलें अरब देशों की ऑयल रिफाइनरी और नागरिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। رژیم فاسق رو ویران کنه. तो ईरान ने यूरोप में मौजूद अमेरिकी प्रॉपर्टियों को दूसरी तरफ नुकसान पहुंचाने के प्लान तैयार कर लिया और इसके लिए यूरोप में मौजूदा गैंग्स की मदद ली जा रही है। अब बताया ये जा रहा है कि IRGC और यूरोपीय गैंग्स के बीच में संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं और इस दौरान निशाने पर अमेरिकी दूतावास होंगे, कॉन्सुलेट होंगे, उनके अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर और US प्रॉपर्टी पर अटैक की आशंका जताई जा रही है। तस्करी और हत्या में शामिल रहती है ये गैंग्स। उनके माध्यम से ईरानी अपने हथियार पहुंचा रहे हैं गैंग्स के माध्यम से, ताकि उनके कॉन्सुलेट को निशाना बना सके। इसके साथ साथ जो उनके दूतावास है उन्हें निशाना बना सके, साइबर वॉरफेयर की भी शुरुआत कर सके। तो US को एक बड़े नुकसान दूसरे देशों में भी पहुंचाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। किसकी तरफ से की गई? ईरान की तरफ से। ईरान हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स ही करता है, वो प्रॉक्सी ग्रुप्स के भरोसे ही बैठा रहता है और इस बार भी वो इन्हीं गैंग्स के भरोसे बैठा हुआ है और उसी के साथ वो तैयारी कर रहा है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।